प्रदेश के बुलंदशहर में है और जो चुनाव का बिगुल है बिक चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में अब की बार किसको लोग पसंद कर रहे हैं, गठबंधन को वोट देंगे या भाजपा को वोट देंगे या किसी और प्रत्याशी को वोट देंगे, किसको आपके बुलंदशहर से वोट ज़्यादा मिलने वाली हैं, कौन पसंद इनका कैंडिडेट है। भाई साहब क्या नाम है आपका और कौन सी पार्टी से? एडवोकेट मदन पाल गौतम, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन और बीएसपी भी है। तो कौन से प्रत्याशी को आप वोट देंगे और क्यों देंगे? इस समय पूरे देश के अंदर एक हवा बनी हुई है, संविधान को बचाना है और संविधान को बचाने के साथ साथ लोकतंत्र बचाना है। और इस समय जो देश में चरम सीमा पर महंगाई बनी हुई है, अत्याचार देश के अंदर हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, उस पर कंट्रोल नहीं है। उन चीज़ को रोकने के लिए इस समय जनता ने मन बनाया है कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जुमले देते हैं। जुमले में आपने देखा था, पहले 15 लाख की बात कही थी, 15 लाख हर खाते में आएंगे। अब कह रहे हैं कि हम आपके ऐसा कर देंगे कि लोग याद रखेंगे। तो देश को बेचने की तैयारी चल रही है। काफ़ी देश के जो चीज़ हैं वो बेची जा चुकी हैं, आगे बेचने की तैयारी इनकी है। अगर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर आ जाती है तो हो सकता है चीन और रूस की तरह देश के अंदर कानून बना दिया जाए, फिर अगली बार यहाँ चुनाव ना हो। तो इसलिए जनता ने मन बनाया है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको वोट का अधिकार दिया था, वो वोट का अधिकार कायम रहे, उस वोट के अधिकार को जनता से उसको ना छीना जाए। इसलिए जनता ने ये मन बनाया है, हम गठबंधन प्रत्याशियों को सपोर्ट करेंगे। और इस समय भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन ने भी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ऐसे हैं जो देश के अंदर संविधान को बचा सकते हैं। क्यों भाजपा ने तो विकास नहीं करा, सड़क बनवाई है, काफ़ी अनाज भी दे रही है, तो भाजपा ने विकास के काफ़ी काम करे। अनाज दे करके और स्कूलों में मिड डे मील दे करके तो बच्चों को एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। 4 घंटे पढ़ाई होती है, 4 घंटे उनको बेला थाली बजते हैं, उससे पढ़ाई नहीं होती है। जो मिड डे मील दे रहा है, लोगों में एक हरामखोरी की और लोगों में एक आलस की भावना पैदा की जा रही है कि अब हम कमाना तो पड़ नहीं रहा है, हमें 5 किलो गेहूँ में हमें राशन का मिल जाता है। 5 किलो गेहूँ में देश की जनता को खरीदना चाहते हैं, 5 किलो गेहूँ में देश की जनता का जो अमूल्य वोट है उसको खरीदना चाहते हैं। जनता इनका खाएगी भी, हम तो कहते हैं कि इनका खाइए और इंडिया गठबंधन को वोट दे दिए। अनुसूचित जाति के लोगों ने तो निर्णय ले लिया है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है। बहुजन समाज पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को SC जाति के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें संविधान बचाना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको संविधान बना के दिया है, जो आज 90% समाज के लोगों को संविधान से भला हो रहा है, आज अगर संविधान खत्म हो गया तो 90% समाज के लोग भुखमरी पा जाएंगे, बेरोजगारी पा जाएंगे, उनके बच्चे आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों ने, खास तौर पर SC जाति के लोगों ने का निर्णय है, हम इस समय इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। बहन जी को क्यों नहीं सपोर्ट करना? इस समय बहुजन समाज पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, उन पर एक दबाव है। और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताना। अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कोई रोकने वाला नहीं है, वो जीत जाएगी। और इंडिया गठबंधन को SC जाति के लोग वोट देंगे, अनुसूचित जाति में जाटव चमार समाज के वोट देंगे, तो इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन साहब। अच्छा, ये बताइए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। जी भैया, क्यों जी, क्यों भाजपा ने विकास नहीं किया आपके क्षेत्र में, क्यों, क्या वजह है? विकास तो किया, जितना भी किया, पर मुगलेबाजी ज्यादा हो गई, घूंट सांस ज्यादा बोल रही है भाजपा, और काम कुछ हो नहीं रहा है। जैसे 5 किलो राशन मिल रहा, 5 किलो में 4 किलो देते हैं, वो डीलर लड़ते हैं और 4 किलो 3.5 किलो इस तरह राशन बांटते हैं, और वो भी कभी देते नहीं है। अभी तो बटा भी नहीं है, और कह रही है भारत सरकार हम इतने दे रहे हैं। तो ED CBI, बड़े आदमी को तो ED CBI ने घेर लिया, छोटे आदमी जो मजदूर हैं राशन ने घेर लिया, और बीच वाले मजदूर ने पकड़ लिए। एक बात तो बताइए, सरकार ने आप लोगों के मकान भी बनवाए हैं, राशन भी मिल रहा है और काफ़ी योजना का लाभ भी मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा भाजपा को? अब रही मकान बनाने की बात, जो भारत सरकार ने मकान बनाए हैं, एक घर में 2-2 मकान बनवा दिए, गरीबन को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अमीर आदमी के 3-3 मंजिल मकान बन रही है, बाप का अलग बनगा, बेटा का अलग बनगा, पोते का बनगा, एक मकान ही 3 मंजिल बना दिया भारत सरकार ने। अब गरीब आदमी को कुछ भी नहीं है आज भी, वो तो आज भी ऐसे झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं। तो आप जो है गठबंधन उसको ही सपोर्ट करेंगे, बहन जी को नहीं करेंगे? नहीं, बहन जी को नहीं करेंगे, बहन जी तो ये भाजपा की सपोर्टर है।
बिल्कुल इनका कहना है कि बहन जी तो भाजपा सपोर्टर हैं। और ये आपका क्या नाम है और ये बताइए कि आप किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं, किस प्रत्याशी को? हम गठबंधन को करते हैं और गौतम बुद्ध नगर हम के वासी हैं, उन्हीं को हम सपोर्ट करते हैं। क्यों गौतम बुद्ध नगर में बताते हैं कि जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने बहुत काम नहीं, कराया? वो हम 4-4.5 साल हो गए, अब हो गए। हाँ। कभी अब आए हैं हमारे गांव में बिलपुरी में, अच्छा, पहले आए नहीं कभी भी, जबकि हमारा गांव बीटी रोड पे है, हमने कभी देखा नहीं है उनको। तो भाजपा ने तो बहुत विकास करा है। नहीं, क्या विकास करा है? बच्चे को हाथ में कटोरा दे दिया, भिखारी बना दिया। बच्चों को हम पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ाते हैं, वो उनको प्राइवेट 15,000 की नौकरी 10,000 की मिलेगी तो क्या करेंगे वो इतने को तो वो मोबाइल खरीदेंगे, क्या करेंगे वो बताओ। नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं सड़क बनवा दी, अरे सड़क से तो स्वास्थ्य- पेट थोड़ा ही भरेगा। ये तो देखो, बच्चों के लिए एजुकेशन अगर हम दिलाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, क्या है वो थोड़ा करोगे तो कोई भी ईडी सीबीआई लग जाएगी और अंदर बंद हो जाओगे, छुट्टी। तो राम मंदिर का कुछ फायदा? नहीं, क्या कुछ नहीं मिलेगा, वो भगवान है, सबके दिल में है। जरूरी थोड़ी है हम अयोध्या ही जाएं वहाँ पे जाने के लिए। हम अपने घर में भी करते, पहले से भी करते थे, आज भी करते हैं। ईश्वर का नाम तो लेना है, घर में बैठ के कर लो। तो सांसद जी आपके क्षेत्र में आए नहीं नहीं नहीं, और हारेंगे वो, वहाँ से हारेंगे, हाँ। निश्चित हारेंगे, निश्चित। कौन से प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे? हम गठबंधन के प्रत्याशी। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान चाहेंगे। क्या नाम है आपको? सूरजपाल सिंह। ये बताइए कि अब की बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? अब की बार हम जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बोलती तो कुछ और है और करती कुछ और है। गौतम बुद्ध नगर हम के वासी हैं, उन्हीं को हम सपोर्ट करते हैं। क्यों गौतम बुद्ध नगर में बताते हैं कि जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने बहुत काम कराया? नहीं, वो हम 4-4.5 साल हो गए, अब हो गए। हाँ। कभी अब आए हैं हमारे गांव में बिलपुरी में, अच्छा, पहले आए नहीं कभी भी, जबकि हमारा गांव बीटी रोड पे है, हमने कभी देखा नहीं है उनको। तो भाजपा ने तो बहुत विकास करा है। नहीं, क्या विकास करा है? बच्चे को हाथ में कटोरा दे दिया, भिखारी बना दिया। बच्चों को हम पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ाते हैं, वो उनको प्राइवेट 15,000 की नौकरी 10,000 की मिलेगी तो क्या करेंगे वो इतने को तो वो मोबाइल खरीदेंगे, क्या करेंगे वो बताओ। नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं सड़क बनवा दी, अरे सड़क से तो स्वास्थ्य- पेट थोड़ा ही भरेगा। ये तो देखो, बच्चों के लिए एजुकेशन अगर हम दिलाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, क्या है वो थोड़ा करोगे तो कोई भी ईडी सीबीआई लग जाएगी और अंदर बंद हो जाओगे, छुट्टी। तो राम मंदिर का कुछ फायदा? नहीं, क्या कुछ नहीं मिलेगा, वो भगवान है, सबके दिल में है। जरूरी थोड़ी है हम अयोध्या ही जाएं वहाँ पे जाने के लिए। हम अपने घर में भी करते, पहले से भी करते थे, आज भी करते हैं। ईश्वर का नाम तो लेना है, घर में बैठ के कर लो। तो सांसद जी आपके क्षेत्र में आए नहीं नहीं नहीं, और हारेंगे वो, वहाँ से हारेंगे, हाँ। निश्चित हारेंगे, निश्चित। कौन से प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे? हम गठबंधन के प्रत्याशी। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान चाहेंगे। क्या नाम है आपको? सूरजपाल सिंह। ये बताइए कि अब की बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? अब की बार हम जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बोलती तो कुछ और है और करती कुछ और है। नौकरी बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्यों? ये कहते हैं कि हम इतनी नौकरी देंगे, आज तक नौकरी ना दिखाई को, सब ठेकेदारी में कर दे। 4th क्लास की तो सारी नौकरी, और कितने डिपार्ट इन्होंने प्राइवेट कर दिए, विद्युत विभाग कर दिया, रेलवे कर दिया, और सरकारी नौकरी सब खत्म कर दें। एजुकेशन, जो गरीबों के बच्चे पढ़ते थे उनकी पढ़ाई ख़त्म कर दी। अगर ये कहते थे कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे जगह जगह आज से 10-20 साल पहले पढ़ा होगा आपने कहीं, तो उसमें जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और जब पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ेगा इंडिया का भाषण लिख के दीवारों पे जगह जगह इन्होंने एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट एजुकेशन में जो अमीर लोग हैं उन्हीं के कॉलेज हैं और उनकी फीस महंगी है। उन कॉलेजों में उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे जो अमीर लोग हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। और पहले सरकारी स्कूल में गरीब के अमीर के सभी के बच्चे बराबर पढ़ते थे, तो सभी के IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। अब
अमीरों के तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, IAS PCS, और गरीबों के बच्चे इंटर तक। इनके लिए ये भी कर दे कि वजीफा दो, खाना दो, वर्दी दो और जूता दो, ऐसे करके बार बार उन्हें लोभ दे के, किताब दो, कॉपी दो, लोभ दे के बार बार हर 5 साल बाद उन्हें रोक के रखते हैं उसमें। और ये कह दी कि आप इन्हें रोक के रखो, फेल मत करो, बढ़ाते रहो और इनकी मेरिट को डाउन रखो, मेरिट मत बनाओ इनकी बढ़िया। और जब एडमिशन के लिए इंटर के बाद डिग्री में जाते हैं तो उनकी मेरिट एडमिशन वाली तो हाई लगती है, और कॉलेज में जो मिलनी चाहिए उन्हें वो मेरिट वो डाउन होती है। ये बताइए, चुनावी मुद्दे पे तो आइए, चुनावी मुद्दे पे आप किस प्रत्याशी को सपोर्ट तो करेंगे? जब ही तो करेंगे जब हमारे बच्चे परेशान हैं, एजुकेशन से हम परेशान हैं, तो हम उसको सपोर्ट क्यों करेंगे जो हमें हर तरह से काटता है। हम उसको सपोर्ट करेंगे जो फिलहाल मौके की स्थिति पे देश को बचाएगा, संविधान को बचाएगा और हमारे स्वाभिमान को बचाएगा। बिल्कुल, जो देश को बचाएगा उसको वोट करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। ये बताइए, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव आपके वोट डालेंगे? देखिए, मैं खासकर किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। ये मौके पर जो हमें अच्छा लगता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। आपकी बार किसको वोट देंगे? क्योंकि भाजपा कहती है हमने बहुत विकास कार्य करे हैं, और जो गठबंधन प्रत्याशी हैं उसको करेंगे, भाजपा को वोट देंगे? इस बार मैं नोटा को वोट दूंगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ। आप कौन से क्षेत्र से आते हैं? मेरा मामन रोड पर गांव चावली है। मैंने एक आग्रह किया था कि हमारे एक छोटी सी सड़क है, इसे आप पूरा करा दीजिए, फिर किसी ने सुनवाई नहीं। भाजपा तो कह रही है बहुत विकास किया, हमने सड़कें बनवाई हैं और अनाज फ्री दे रहे हैं। सड़क क्यों नहीं कहा, आप आग्रह किया। हमारी वोट मतलब एंड टाइम पर हम नोटा को देंगे। बिल्कुल, ये बुलंदशहर के कुछ लोग हैं जिनका कहना है, अलग अलग इनकी राय है। ज़्यादातर जो दलित समाज के लोग हैं उनका कहना है कि आपके हम गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, गठबंधन प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। बुलंदशहर के और लोगों से भी आपकी बात कराएंगे, उनका भी जानेंगे आपकी चुनाव में क्या उनकी मन की राय है, क्या किस प्रत्याशी को वो सपोर्ट करेंगे। वरुण शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, बुलंदशहर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।